हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में एक अच्छा खासा वेटेज ये टॉपिक रखता है। तो बड़े ध्यान से इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं का जातीय मान निकालना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी नंबर का जातीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ये संख्या है और इस संख्या में आपसे पूछ लिया कि 3456 में 4 का जातीय मान क्या होगा। तो 4 का जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान उसकी खुद की एक वैल्यू होती है। और वो वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, जैसे ये 4 है वो किस क्रम पर आता है, तो ये 4 पर आता है। तो 4 की जो जातीय मान होगा वो 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। तो इस तरह से जिस भी नंबर का आपसे जातीय मान पूछा जाएगा वही आपको आंसर दे देना है, ठीक है। जैसे 5 का 5 होगा, 7 का 7 होगा। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंकों का स्थानीय मान, हमने कक्षा 4-5 में पढ़ा है स्थानीय मान, स्थानीय मान। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे करना है, बिल्कुल डायरेक्ट हम करेंगे। जैसे कि 35806, जैसे आपसे पूछ लिया कि 35806 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 8 के बाद आपको डिजिट देखनी है कि कितनी आपके पास अंक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक है, तो 8 के बाद हम लगाएंगे 2 जीरो, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें मुझे बताइए, इसमें 9 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 9 के बाद हमारी डिजिट है 3, तो 9 के आगे लगाएंगे हम 3 जीरो, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। अब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी, इससे जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 से विभाजन का नियम, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी और इसकी कंडीशन क्या होगी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो 2 से विभाजन का नियम हमारा बोलता है कि 2 से वे संख्याएं कटेगी जिनके लास्ट डिजिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इनमें से यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट हमें मिलती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया 58, 47, 92, तो इसकी लास्ट डिजिट हमारी 2 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 2 से। उसके बाद इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो 0 भी 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर हमने बताया है कंडीशन में कि 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर डिजिट होती है किसी संख्या की लास्ट की, तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 3, 3 का रूल क्या बोलता है, कोई संख्या 3 से कब डिविजिबल होगी, कब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का अंकों का योग अंकों का योग 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, ये कंडीशन है हमारी। जैसे हम ले लेते हैं, पहली हमारी संख्या है 76353, 5 और 3 8, और 3 11, और 6 17, 17 और 7 24, इसका सम हो गया हमारा 24। तो क्या 24 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 अठे 24। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है हमारा कि ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 3 से। दूसरी संख्या हमारी 42 68, इसके अंकों का सम करेंगे सबसे पहले, 8 और 6 14, और 2 16, 16 और 4 20। अब 20 को हम 3 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है हमारी, ये 3 से नहीं कटेगी पूरी। अगला हमारा है 5 से विभाजन का नियम, कोई संख्या 5 से कब कटेगी ये हमको देखना है। तो इसकी कंडीशन और इसका रूल क्या बोलता है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। इनमें से कोई भी यदि संख्या का लास्ट डिजिट है तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी किससे, 5 से। तो जैसे इसमें हम देखेंगे, ये बताइए मुझे कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट, इकाई का अंक हमारा 5 है। उसके बाद ये देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, तो 0 भी हमने बताया है। तो इसका मतलब है ये भी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं 5 से डिविजिबल है। उसके बाद 7 का विभाजन का नियम जो है वो किस किस के याद है, मुझे बताइए कमेंट में, किस किस के 7 का नियम याद था।
इसमें क्या है, इसका रूल क्या बोलता है कि इकाई का अंक, उसमें हम 2 की गुणा करेंगे और रिमेनिंग जो हमारी संख्या बचेगी उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा बचेगा उसको हम डिवाइड करके देखेंगे 7 से। अगर वो पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब है वो संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो चलिए ये संख्या ले लेते हैं हम 724। तो 724 में हम इकाई का अंक उठाएंगे 4। 4 को हम 2 से गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 4 दूनी 8, और 8 को इसमें से घटाएंगे अगली बार, तो ये हो गया हमारा 64। अब 64 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि कटता है या नहीं। तो 7 नम 63, ये तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटती, तो इसका मतलब है कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 693 देख लेते हैं। 693 को भी सेम ही करेंगे हम, 3 की गुणा सबसे पहले 2 में करेंगे, इस 3 की गुणा 2 में कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 6। 6 को किस में से घटाएंगे, 69 से, तो ये हमारा हो गया 63। 63 को 7 से काटते हैं, 7 दम 63, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 7 से पूरी पूरी कट जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है। 8 से विभाजन का नियम, 8 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो इसको कैसे याद रखना है। 8 क्या होता है हमारा, 2 की पावर 3, यही तो बोलते हैं हम 8 को। और लास्ट में हम अब की बार डिजिट कितने लेंगे, 3। देखिए कैसे, जैसे ये हमारी संख्या है 96320, ये एक संख्या हुई, इसके 3 डिजिट लेने हैं लास्ट के, और तीनों डिजिट को देखना है कि 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो 8 चौक 32, बिल्कुल कट गया। 320, 40 बार कट गया ये 8 से, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसके बाद इसको देखिए, 59928, इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट लेंगे हम, 928, इसको करेंगे 8 से डिवाइड, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 छंग 48, तो ये भी संख्या हमारी पूरी पूरी कट गई 8 से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। अब देखिए 9 के विभाजन का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, संख्या के सभी डिजिट का सम करेंगे, उसको देखेंगे डिवाइड करके 9 से। अगर वो पूरा पूरा कट जाता है हमारा, तो इसका मतलब वो संख्या 9 से पूरी पूरी डिविजिबल है। हमारा क्वेश्चन है 75852, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, और 8 15, और 5 20, और 7 27। 27 हमारा सम आया, 9 से पूरा पूरा कटता है 3 बार, तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी वो 9 से कट जाएगी। दूसरा हम इसको और भी तरीके से देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 75852, ये संख्या हुई। तो हमको एक डिजिट बनानी है, क्या बनाना है, एक सिंगल डिजिट बनानी है। और अगर वो डिजिट नहीं बनती है तो जब तक हम सम करेंगे अंकों का, जब तक वो एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, एक सिंगल डिजिट को प्राप्त करना, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, है ना। तो 5 और 2 7, ये तो सिंगल डिजिट हुई हमारी जोड़कर। तो 7 को जोड़ेंगे इसमें 8 को, 7 को जोड़ेंगे 8 में, तो 15 हो गया। तो ये होगी हमारी डबल डिजिट, है ना। तो इसको भी जोड़ देंगे हम, एक सिंगल ले लेंगे इसको भी, 5 और 1 6। अब 6 को जोड़ेंगे 5 में, 6 और 5 11। अब 11 भी हमारी डबल है, हमें तो सिंगल चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2। अब 2 को जोड़ेंगे 7 में, तो ये आ गया हमारा 9। तो 9 तो पूरी तरह इसमें डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसमें देखिए हम 3 और 2 5, और 6 11, 11 को बना लेंगे एक सिंगल डिजिट, 2 होगी, तो 2 और 2 4, और 4 8। तो ये भी 9 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। सबको समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 से विभाजन का नियम। अब 11 का विभाजन का नियम क्या बोलता है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक जो हमारे पास संख्या होगी उसमें हम जो सम स्थानों पर आने वाले अंक है ना उनको जोड़ेंगे, और विषम स्थानों पर आने वाले जो अंक है उनको जोड़ेंगे। अब इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो हमारी संख्या बचती है, घटाने के बाद
यदि वो 11 से डिविजिबल हो जाती है, यानी 11 से पूरी पूरी कट जाती है, तो इसका मतलब होगा कि वो जो पूरी संख्या होगी वो 11 से कट जाएगी। कैसे? एक क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ पहले वाला, और बाकी के दो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आप कमेंट में दे दीजिएगा। तो 729542 ये हमारी संख्या है। तो सम स्थानों पर कौन कौन से अंक आते हैं? ये और ये। और विषम स्थानों पर आने वाले अंक कौन से हैं? ये और ये, है ना। तो पहले सम स्थानों पर आने वाले अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 9 और 4 13 और 7 20। उसको घटाएंगे इसमें से, 2 और 5 7 और 2 9। तो ये बच गया हमारा 11। तो 11 तो पूरा पूरा कटता है 11 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी संख्या है ना, वो 11 से पूरी पूरी कटती है। ये देखते हैं हम 4 से विभाजन का नियम हमारा। तो 4 से विभाजन का नियम सिमिलर है दो, जैसे हमने 2 का बताया था उस टाइप को। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के जैसा रूल है। और अब की बार डिजिट हम देखेंगे 2। तो हम ये देखेंगे कि जो लास्ट की 2 डिजिट है, क्या वो 4 से कटती है? तो 4 8 32 पूरी पूरी कट जाती है 8 बार। तो इसका मतलब है जो ये हमारी जो संख्या है 165232, ये पूरी पूरी कट जाएगी 4 से। दूसरी संख्या ले लीजिए, इसमें लास्ट के 2 डिजिट है हमारे 38। तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा नहीं कटता, ये 2 आ गया, ये 19 आ गया, ये तो हमारी एक फ्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या हमारी ये 4 से नहीं कटेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब देखिए कोई दो संख्या है, आपसे पूछेगा कि ए और बी ये संख्या है। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि ये दोनों सहभाज्य है या नहीं? इसका मतलब क्या है कि सह का मतलब साथ में, अभाज्य यानी जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटती, तो इसका मतलब होगा वो सहभाज्य संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? एक होगा। बाकी इनमें और कुछ कॉमन नहीं होगा। यानी ये ए जो है वो खुद से कटेगा या एक से कटेगा, बी जो होगा खुद से कटेगा या एक से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब है ये सहभाज्य संख्या है। कौन सा है? एग्जाम्पल ले लेते हैं 11 और 9, ये दो संख्या है। अब मुझे बताइए कि 11 और 9 किसी एक कॉमन संख्या से कटती है? बिल्कुल कटती है, एक से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा एक। इसके अलावा किसी से कटती है जो एक कॉमन संख्या और इन दोनों को विभाजित कर दे? नहीं है, और कोई भी संख्या नहीं है। या तो ये 11 से खुद कटेगा, ये 9 से कटेगा, बाकी और से ये किसी एक कॉमन संख्या से दोनों नहीं कट सकते। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका एक है, तो इसलिए ये संख्या क्या हुई? सहभाज्य संख्या है। जैसे 2 और 3 है, 5 और 7 है। उसके बाद देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सभी 50 से कम सभी अभाज्य संख्याएं बताइए। अब ये ऐसे नहीं पूछता कि 50 से कम सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए, इस टाइप से नहीं पूछेगा आपसे। आपसे ये किस टाइप से पूछेगा कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रखना है अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटती हो, एक से या खुद से कटेगी। जैसे सबसे छोटी होगी हमारी 2, फिर होगी 3 5 7, है ना, 11 13, इस टाइप की जो संख्याएं है वो होगी अभाज्य संख्याएं। अब 50 तक इनकी संख्याएं है, 1 से 50 तक में 15, ये आपको याद रखना है 15 है। और 50 से 100 के बीच में कितनी है? 10। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आपको बताना है 15 + 10 यानी 25। टोटल कितनी संख्या है? 25। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, सबको याद रखना है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि क्या 173 एक संख्या है? ये आपको बताना है कि ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से लगा करके 30 तक के सभी वर्ग याद करने हैं। क्या याद करोगे? स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं वर्ग। जैसे 1 का वर्ग कितना हुआ? 1, 2 का कितना हुआ? 4, 3 का कितना हुआ? 9। ये आपको याद करने हैं 30 तक के। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें वर्ग याद नहीं रहता, तो उसका भी एक तरीका है। जैसे 16 का वर्ग आपसे पूछ लिया कि 16 का वर्ग
ये तब सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ये रखनी है कि 30 तक तो आपके जुबान पर होना ही चाहिए याद। उसके बाद यदि किसी का बाई चांस ऐसे याद नहीं रहता एग्जाम में, तो उस टाइम में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है इसमें 6 का वर्ग। तो 6 छंग 36, तो 36 का हम 6 लिख देंगे, बच गया हमारे हासिल के 3। फिर करनी है इसकी इसमें गुणा और इसमें गुणा, 6 एकम 6, तो 6 दूनी 12, ये आ गया हमारा 12, और 3 हमारे ये बचे हुए 12 और 3 15, 15 का 5 का हासिल बच गया हमारा 1। अब इसका वर्ग करना है, जो 1 है ना हमारा, इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, और इसमें जोड़ेंगे जो हमारा हासिल है, ये होगा 2, 256। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये अभाज्य संख्याएं हमको बतानी होती है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसके नजदीक कौन सा वर्ग है, जैसे 13 का वर्ग कितना हुआ भाई 169, ये तो छोटा है इससे, इससे जस्ट बड़ा लेंगे। 14 का वर्ग कितना है 196, तो 14 का जस्ट इससे बड़ा है और 13 का छोटा है, तो ये लेना है आपको जो बड़ा होगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम 14 का वर्ग बड़ा है किससे, 173 से। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 14, तो 14 तक हमको अभाज्य संख्याएं लिखनी है, 2 3 5 7 11 13, ये है 14 तक की अभाज्य संख्याएं। अब हमें देखना है कि इनमें से किसी संख्या से क्या ये कटता है। अगर ये कट जाता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से डिवाइड करके, तो लास्ट का डिजिट हमारा 3 है, तो इसका मतलब ये संख्या तो 2 से नहीं कटने वाली। 3 3 का हमने रूल पढ़ा है, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 7 और 3 10 और 1 11, 11 को हम नहीं काट सकते 3 से, तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के रूल में कैसे किया था कि लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो हमारा, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 5 से नहीं कटेगी। 7 को ले लेते हैं। 7 का रूल हमारा क्या था कि जो लास्ट डिजिट है ना इस संख्या का, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये होगा 6। अब 6 को घटाएंगे हम 17 में से, बची हुई संख्या में से, तो 17 में से 6 घटाएंगे आप, 11 बच गया। तो 11 के 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है ये संख्या 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 देखते हैं, 173 में हम क्या करेंगे, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग को घटाएंगे, तो 3 और 1 4, अब 7 में से हम 4 घटाएंगे तो ये आ गया हमारा 3, तो 3 नहीं कटेगा 11 से, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से देखिए, 13 ही कम 13, 4 बच गया। 43 क्या हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है हमारी, ये एक अभाज्य संख्या है। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करके देखना है और कमेंट में इसको बताना है कि ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 आता है और शेषफल बचता है हमारा 20, तो भाजक आपसे पूछता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक क्या है, फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो सभी को पता है भाज्य किसको कहते हैं, भाजक कौन सा होता है और भागफल कौन सा होता है। जैसे हम ये संख्या लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा डिवाइड वाला, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें बताइए भाज्य कौन सा है। भाज्य वो है जिसको हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा हो गया भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और ये होता है हमारा भागफल, और नीचे शेष जो हमारा बचता है शेषफल। तो भाज्य क्या है यहाँ पर, ये वाला जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से, तो 103 हमारा यहाँ पर आ गया बराबर। भाजक हमें बताना है, भाजक। भागफल क्या है 11, और शेषफल है आपका 20, तो 20 को इसमें से घटाएंगे यहाँ पर 1023,
बराबर भाजक हमें पता चले जाएगा गुणा 11। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 निम 99, 3 बच गए, तो 11 तिया 33। तो भाजक कितना आ जाएगा हमारा 93। ये इस सवाल का आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1000 में कुछ चीज एक्स्ट्रा है कुछ संख्या इसमें एक्स्ट्रा है, अगर उसको घटा देंगे हम 1000 में से तो जो संख्या हमारी बचेगी वो 19 से पूरी तरह कट जाएगी। अब ये चीज एक्स्ट्रा जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। अब शेषफल हमको बताना है कि वो शेषफल क्या है। तो सबसे पहले 19 पंजे 95, भाग सभी को आता है, तो 19 पंजे 95, 0 बच गई हमारी, 19 दूनी 38, तो ये बचा हमारा 12। तो 12 हमारा एक्स्ट्रा है इसमें, तो 12 को यदि इसमें से घटा देते हैं 1000 से तो वो संख्या 19 से पूरी पूरी कट जाएगी। आगे चलते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका शॉर्टकट मेथड है। तो उस तरीके से हम इसको करेंगे, इस टाइप के सभी क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, ठीक है। 195 से भाग देने पर किसी संख्या को 47 बचते हैं, तो 15 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 15 से डिवाइड कर देना है 47 को, तो 15 × 3 = 45, बच गया 2। तो ये जो 2 बचेगा जो हमारा शेष होगा वो इसका आंसर होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपको पूछा कि किसी संख्या को भाग देने पर, किसी संख्या को 23 से भाग देने पर आपके 21 शेष बचते हैं, और इस संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अब की बार 21 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 × 4 = 20, तो एक शेष बच जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से आपको करने हैं।